तो गुड मॉर्निंग। आज शनिवार अप्रैल की 24 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण माँ की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मुस्कुराने की दुनिया और दूसरी है रोने की दुनिया। अभी किधर बैठे हो? मुस्कुराने की तो रो रहे हैं। देखो, अभी ये रोने की दुनिया का अंत और मुस्कुराने की दुनिया अथवा सुख की दुनिया का अभी सैपलिंग लग रहा है। अपन है संगम पर, लेकिन अभी जानते हैं कि अभी हम अपना उस मुस्कुराने अर्थात सुख की दुनिया के लिए ये अपना सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अपना सारा अटेंशन उसी पर है। अभी इस रोने वाली अथवा दुख की दुनिया की कोई तमन्ना रखने की नहीं है। कोई भी, भले इस दुनिया में कोई धन संपत्ति की या कोई मर्तबे की, कोई मान इज्जत की, किसी भी बात की अभी तमन्ना रखने की नहीं है। क्योंकि जब भी जानते हैं कि सभी में, धन संपत्ति में भी रोना ही यानी दुखी, इस दुनिया के मर्तबे मान इज्जत में भी रोना ही अर्थात दुख है। इसीलिए इस दुनिया की कोई भी प्राप्ति में, जिसको प्राप्ति गिनी जाए, उसमें अभी कोई सुख रहा नहीं है। इसीलिए अभी बाप कहते हैं कि जो मैं मुस्कुराने की अर्थात सदा सुख में तो सदा मुस्कुराएंगे नहीं, उसमें थोड़े दुख। देखो, देवताओं के चेहरे भी बनाते हैं ना, तो बड़े अच्छे बनाते हैं, मुस्कुराहट रखते हैं, उनके चेहरे में पवित्रता, दिव्यता आदि आदि ऐसे रखते हैं जिससे कि वो उनके चिन्ह खींचे। तो ये भी सब है कि वो हमारी जो भी संस्कार है, जो हम अभी बना रहे हैं अथवा धारण कर रहे हैं, जिसको तो पाएंगे, तो यही है कि वहाँ कोई दुख के चिन्ह है ही नहीं। यहाँ तो देखो प्रैक्टिकल दुख है ना, और वहाँ है प्रैक्टिकल सुख। इसीलिए कोई भी दुख का चिन्ह है ही नहीं, कभी वहाँ रोना होता नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं अभी बहुत रोया, बहुत दुख पाया, अर्थात दुख की दुनिया के अनेक जन्म भोगे। एक जन्म नहीं, बहुत जन्म अभी आकर करके वो बहुत जन्म भी तो कभी पूरे होंगे ना, कभी रात पूरी होकर के कभी दिन भी तो आएगा ना, सदा न रात और सदा न फिर दिन। इसीलिए अभी ये रात अथवा दुख की जो जनरेशंस है वो अभी पूरी होती हैं। अभी हमारे सुख की जनरेशन चालू होती है, तो उसका अभी ये लास्ट जन्म, अभी इसमें ही हमको उस जनरेशंस का यानी सुख का अथवा सुख की दुनिया का फाउंडेशन यहाँ लगाने का है। इसीलिए संभाल रखने की है बहुत। अभी लगा तो लगा फाउंडेशन, नहीं लगा तो फिर सदा के लिए ये यहाँ इस जनरेशन सुख के प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अभी की जो जीवन है, और जो गाया भी हुआ है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, वो किस जन्म के लिए? इस जन्म के लिए। क्योंकि वैसे जन्म तो हमारे बहुत है, परंतु सबसे इस जन्म की महत्व है, इसीलिए कि इसमें हम अपना उच्च जनरेशन का अभी फाउंडेशन लगा सकती है। इसीलिए जो गाया है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, तो वैसे ऐसे नहीं है, कहीं समझते हैं कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसीलिए समझते हैं कि ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, पर तो ऐसा नहीं है। अगर हमारा मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद ही एक सुख का जन्म है, तो फिर सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए ना। फिर तो जूनियों में दुख भोगते आवे, इसमें तो सुख होना चाहिए, फिर इधर क्यों दुख देखते हैं? परंतु नहीं, हम देख रहे हैं कि मनुष्य जन्म में भी तो दुख ही है ना। तो उसका मतलब अगर ये सुख का जन्म होता तो सभी मनुष्य सुखी होते ना, और तो ऐसा है नहीं। और न कोई ऐसा है कि 84 लाख यूनिया कोई भोगते हैं मनुष्य, नहीं। मनुष्य को तो मनुष्य जन्म में ही अपने जन्म लेकर करके जो दुख अथवा सुख है या जो भी कर्म का हिसाब है, मनुष्य जन्म में ही भोगना है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई ये जनावर, पक्षी, पशु
या वृक्ष आदि मनुष्य बनता है, नहीं। ये तो सभी बातें अभी यहाँ बुद्धि में है कि मनुष्य को अपने कर्म का हिसाब मनुष्य जन्म में पाना है। और ये भी जानते हैं कि मनुष्य का बहुत में बहुत जन्म 84 लाख तो बात ही नहीं है, ये 84 बहुत में बहुत भी, बाकी यहाँ कम है, क्योंकि जितना जितना पीछे आते हैं उतना उतना जरूर है कि कम जन्म रहेंगे। तो ये सभी हिसाब अभी बुद्धि में है। उसी हिसाब अनुसार अभी अपन जानते हैं कि हमारा अभी ये अंतिम जन्म है, जिसमें हम अभी नई जनरेशन अथवा जो सुख का अनेक जन्मों का प्राप्ति का है वो अभी हम बना सकते हैं। इसीलिए इस जन्म की जो है ना महिमा है कि ये जन्म सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें हम उत्तम बन सकते हैं। देवताओं से भी इस जन्म की महिमा गाई जाती है, इसीलिए कि क्योंकि इसी जन्म से ही हम देवता बनते हैं ना। पीछे तो देवता हो गए, लेकिन हम ऊंचे तो इस जन्म से बनते हैं ना। इसीलिए इस जन्म की महिमा है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, मनुष्य जन्म अति ऊंचा है। वो ऊंचा जन्म ये जिसमें हम इतना अपने को ऊंच बना सकते हैं। तो इसीलिए इस जन्म की बहुत संभाल और बहुत इसमें अटेंशन रखने का है कि इसमें अगर हम अपना बनाया तो मानो हमारे लिए सदा के लिए ऊंच प्राप्ति का हक रह जाएगा। जो अगर नहीं तो हम सदा के लिए अपने जन्मों की जो ऊंच प्राप्ति है मनुष्य जन्मों की, उसे वंचित हो जाएंगे। तो वंचित तो नहीं होना है ना, अपना पाके रहना है। तो ऐसे पाने के लिए इस जन्म का सो भी अभी का ये टाइम, जबकि परमात्मा आकर कर करके अभी हमको ये धारणाएं अथवा उच्च बनाने का बल दे रहा है। तो अभी जब उसे बल मिल रहा है तो लेना ही है। ऐसे नहीं बस इस जन्म में आए ऐसा ही हो जाएगा, या ये जन्म में हम आप ही ऊंच बन जाएंगे, नहीं। बनाने वाला जब आया है तो उनसे अपने को बनना है। कैसे बनना है, उसके फरमान और उनकी जो आज्ञा या उनकी जो मत मिल रही है उसको लेकर कर। अभी उसकी मत क्या है और उनका डायरेक्शन क्या है वो तो अच्छी तरह से बुद्धि में है ना, या कि बी होली एंड बी योगी है। तो दो बातें हैं कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। तो ये बात अपने बुद्धि में अच्छी तरह से रखने की है और रख कर करके उसके फरमान के ऊपर अपने को चलाना है। तब हम अपना जो सौभाग्य है वो उच्च पा सकेंगे और ऐसे ही अपनी जो सदा सुख की दुनिया है उसका सुख पा सकेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो ना कि ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा तो ख्याल नहीं आता है। नहीं, क्यों कल्पना क्यों समझी जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि ये दुख की दुनिया तो देख रहे हो ना, ये तो उस चीज को हम कैसे कह सकेंगे ये मिथ्या है। तो मिथ्या तो नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल है। तो जैसे दुख की दुनिया हमारे सामने प्रैक्टिकल है तो जरूर सुख की भी तो होनी चाहिए ना। भले है नहीं अभी लेकिन होनी तो चाहिए ना। तो क्या, नहीं तो सदा से हम ऐसे दुखी है तो क्या समझे संसार दुख का ही है? ऐसा नहीं है। संसार उसमें सुख और दुख भले दोनों ही है, परंतु सुख का भी तो समा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी जो सुख है बस यही सुख है। कहीं ऐसे समझते हैं कि जो अभी सुख है बस यही स्वर्ग है, यही सुख है, बस ऐसा ही सुख दुख है। परंतु नहीं, अभी के सुख को सुख नहीं कहेंगे। वो सुख जो था जिसमें हम सदा सुखी थे वो चीज ही और है, इसीलिए सुख उसको कहेंगे। आज के सुख को वो सब दुख बराबर कहेंगे ना, उसमें सदा काल का तो कोई सुख नहीं है ना। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है कि जो प्रैक्टिकल में हम दुख की दुनिया देख रहे हैं वो कोई कल्पना तो नहीं है ना। तो जैसे दुख प्रैक्टिकल है तो सुख भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। उसको क्यों कल्पना समझना, क्योंकि आज है नहीं इसीलिए उनको कल्पना समझते हैं। परंतु नहीं, ये विवेक और अपने बाप के मिले इस नॉलेज के बल से समझते हैं कि जो चीज दुख है तो जरूर सुख भी तो प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि सुख खाली कल्पना। कहीं तो फिर बैठ कर करके ऐसे मार्ग बतलाते हैं कि हाँ भले दुख आवे परंतु तुम समझो कि मैं सुखी हूँ। इसीलिए कहीं समझते हैं कोई सुख की इच्छा या कोई तमन्ना रखना ये इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी ऐसी बातें लगा देते हैं कि उसकी इच्छा ही क्या रखनी है, जो होता है उसमें ही सुख समझो। फिर भले रोग हो, भले कोई अकाले मृत्यु हो, कोई भी ऐसी बात हो, पर तू अपने को समझ मैं सुखी हूँ। ये तो हो गया
अपनी कल्पना का सुख ना, इसको थोड़ी प्रैक्टिकल कहेंगे। जैसे दुख प्रैक्टिकल है ना, ऐसे थोड़ी कल्पना से है। वो तो है, रोग होता है, अकाल मृत्यु होता है, कई बातें दुख की आती है नहीं प्रैक्टिकल में। तो जैसे हम प्रैक्टिकल दुख को देख रहे हैं और पा रहे हैं, अपने अनुभव में उसको पा रहे हैं, तो जैसे प्रैक्टिकल दुख है तो सुख भी तो ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि नहीं इसी में ही तू अपने को सुख मान, वो आप कल्पना का हो गया। जो हमको इतना समय मनुष्यों के द्वारा सुख की बतलाई जाती थी कि हाँ तू इनमें अपने को सुख समझ, ये दुख समझते ही क्यों हो, हाँ तू समझ ये शरीर भोगता है, ये ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बातें लगा रखी थी ना। तू तो आत्मा निर्लेप है, तेरे को कोई लेप छेप है नहीं, तू तो सदा सुखी है, वो तो कल्पना हो गई है नहीं। लेकिन हम अपने को ऐसे समझें कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप है, ये दुख सुख आत्मा को नहीं लगता है, ये ऐसा होता है, ऐसे समझ करके अपने को सुखी समझ, तो वो तो सुख कल्पना का हो गया ना, वो तो कल्पना से अपने को सुख। जैसे दुख प्रैक्टिकल में है, होता है ना, देखते हैं हम और भोगते हैं, उसकी महसूसता है, फीलिंग है प्रैक्टिकल। तो जैसे दुख प्रैक्टिकल में है, वैसे हमको सुख भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। उसमें हम ऐसे क्यों समझे कि सुख खाली हमको अपना निर्लेप समझ करके सुख समझना है, तो क्या सुख कल्पना है और दुख प्रैक्टिकल है? नहीं, जैसे दुख प्रैक्टिकल में है वैसे सुख भी प्रैक्टिकल में। तो ये चीजें भी समझने की हैं। बाकी कई मनुष्यों ने बैठ करके ऐसी ऐसी बातें दुख को जरा कम महसूस कराने के लिए फिर ऐसी ऐसी बातें बैठ करके लगाई है कि नहीं ये तो है ही जगत मिथ्या, इसको मिथ्या समझ ले, या ऐसे ऐसे है कि आत्मा तो है ही निर्लेप, इसमें कोई लेप छेप है ही नहीं, इसीलिए तू दुख सुख को ये समझ ही नहीं। तो मानो समझ ही नहीं दुख को, ऐसा तू अपने को सुखी समझ, पर वो तो कोई सुख नहीं ना। तो ये अभी अपने नॉलेज में है कि हमको अभी प्रैक्टिकल बाप के द्वारा जैसे दुख प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो दुख अगर प्रैक्टिकल है तो सुख भी प्रैक्टिकल है। उसके लिए क्यों समझा जाए कि वो कल्पना है, लेकिन आज है नहीं, इसीलिए उनको ऐसे कहीं समझते हैं। पर तू नहीं, कभी रात पूरी होकर के दिन अपने अपने टाइम पर है ना, दिन पूरा होकर के फिर रात, ये तो चक्कर है। तो अभी जानते हैं और देख भी रहे हैं कि अभी दुख की सीमा कहाँ तक आकर करके पहुंची है। बाकी भी जो उनकी है थोड़ी मार्जिन, वो भी अपना समय पूरा होकर करके अपने टाइम पर फिर सुख की दुनिया का उसका फाउंडेशन तो अभी लगेंगे ना। तो इसके लिए भी तो हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। ये दुख भी तो हमारे कर्म से बना, ऐसे ही नहीं कहेंगे हाँ ड्रामा या अपने आप भले है ड्रामा, परंतु उसको भी तो बना तो कुछ कारण से बना ना। दुख कैसे आया? जब हम भूले और बिगड़े अपने एक्शंस में, तो हमारा दुख बना। तो नेम है ना भाई, दुख बनने का भी कौन सा कारण हुआ कि हम बिगड़े, अपने एक्शंस को बिगाड़ा, विकारों वश हो कर करके, उसी कारण से फिर दुख पैदा हुआ। पर तो ऐसे नहीं, अपने आप कारण तो बना ना। वैसे अभी सुख फिर कैसा रहेगा जब फिर हम अपने फिर एक्शंस को उस बिगड़ी बातों से हटाएंगे। तो जिन्होंने बिगाड़ा, जिसके संग में बिगड़ा, उसका संग छोड़ना पड़ेगा ना, यानी माया का, पांचों विकारों का, जिसको फिर रावण कहो या कुछ भी कहो। तो अभी उसका संग छोड़ेंगे तो फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, उसी श्रेष्ठ कर्म से फिर हमारा सुख बनेगा। तो बनेगा कैसे, वो भी तो हमको करना होगा ना। और दुख बना कैसे, वो भी तो हमारे करने से हुआ ना, ऐसे ही तो नहीं हो गया ना। भले उसको हमने जाना नहीं, कोई जानबूझ के अपना दुख थोड़ी बनाएगा, दुख को थोड़ी जानना पड़ता है। सुख के लिए साधन अथवा पुरुषार्थ रखना पड़ता है। दुख के लिए कोई थोड़ी साधन करना होता है, यहाँ ये हम करे हम दुखी होवे, दुख के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, सुख के लिए। तो अभी बाप आकर करके सुख के लिए अर्थात पुरुषार्थ क्या करने का वो बतलाती। बाकी ऐसे कोई कहे कि नहीं दुख के लिए भी हमने कोई साधन किया, वो करना होता ही नहीं है। मनुष्य करता है कोई पुरुषार्थ है तो अपने को सुखी, अथवा जब पुरुषार्थ आता ही तभी बात है नहीं। बाकी कोई गिरने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया जाता है, पर तो होता है, वो भी एक्शन से ही तो होता है ना, कारण तो कोई बनता है ना। बाकी कोई करता नहीं है, उसको समझ कर करके कोई गिरे या अपने को दुखी बनाए, तो हम अपने को जानबूझ करके दुखी करे, उनका कौन सा साधन है दुखी करे अपने को, ऐसा कोई करता नहीं और ऐसा होता ही नहीं है। दुख आ जाता है, लेकिन सुखी बनाने के लिए तो फिर पुरुषार्थ रखना पड़ेगा ना, तो समझ को लेना पड़ेगा
पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए पुरुषार्थ को रखना पड़ेगा आगे कि हम जो करेंगे सो पाएंगे। तो ये सभी चीजों को भी समझना है कि हमको दुख के लिए कोई पुरुषार्थ, जैसे ये मकान है, मकान में जो पुरानापन आता है तो वो आता है, ऐसे नहीं है मकान को पुराना बनाया जाता है, नया बनाया जाता है। नया मकान बनाना है तो भाई नया बनाना है, इसको तोड़ करके नया बनाया जाता है, पुराना थोड़ी बनाया जाता है। पुराने को बनाना होता है? नहीं, पुराना हो जाता है। तो कोई कहे कि ये कैसा हुआ पुराना, भाई वो नेम है, उसमें पुरानापन भी आना है, टाइम पढ़ने से उसमें पुरानापन भी आना है, तो पुराना हो जाता है और नया बनाया जाता है। तो बनाने के समय नया बनाया जाता है और पुराने के समय बनाया थोड़ी जाता है, पुराना हो जाता है। तो ये भी सारी चीजें समझने की है ना, हर चीज का, हर बात का कैसा कैसा नेम है। इसीलिए हमको अभी पुरुषार्थ रखने का है, क्योंकि ऊंचा उठना है, नया बनना है। बाकी हम गिरे तो कोई कहेंगे उसके लिए क्या पुरुषार्थ रखा, या ऐसे क्यों गिरे, या बाप था तो हमको गिरने क्यों दिया, उसने थोड़े ही दिया। हाँ, वो तो है ना, जब गिरे ना तो फिर चराए कैसे, फिर बाप चराने कैसे आवे। हाँ? गिरे हैं तभी तो है ना। उसका गायन भी है, पतित को पावन करने वाला, तो पतित न हो तो पावन करने वाला उसको कहे भी कैसे। हाँ? तो ये भी है, पतित तो होना है, फिर पावन होना है, फिर पावन से फिर पतित होना है, ये सारा चक्कर है। इसीलिए इस चक्कर को भी समझना है, और चक्कर से फिर हमको पतित से पावन बनाने वाला कौन है, उसकी महिमा है, और हमारे भी पावन बनने की महिमा है। हम भी अपने को पतित से पावन बनाते हैं तो अपने को पूजनीय, हाँ, हमारी भी महिमा तब है, और वो हमारे पूज्य हो जाते हैं क्योंकि वो बनाते हैं। तो बनाने वाले और बनने वालों की महिमा होती है, और गिरने वालों की थोड़ी महिमा होगी। हाँ तो गिरने वाले की तो महिमा की बात ही नहीं है ना, और न गिरने की महिमा होने की कोई बात ही है। इसीलिए हमारे बनने की, जब हम ऊंच तो हमारी महिमा है कि हम मनुष्य से भाई देवता, तो देवता फिर पूजनीय गाए जाते हैं, यानी पूजन लायक। और फिर बनाने वाला जो है उसकी भी महिमा होती है कि भाई किसने बनाया, ऐसा मनुष्य को किसने बनाया। तो बनाने वाले की भी महिमा और बनने वाले की भी महिमा। और बनने वाला और बनाने वाला दो चाहिए, ऐसे थोड़ी है बनने वाला भी खुद, बनाने वाला भी खुद। हाँ, एक ही एक, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी तो नहीं है ना। बनने वाले अलग और बनाने वाला अलग, क्योंकि बनने वाले किससे बनते हैं, जरूर गिरे हैं उससे बनते हैं, बिगड़े हैं उससे बनते हैं, पतित से पावन होते हैं, लेकिन वो तो पतित नहीं होता है नहीं, बनाने वाला। इसीलिए बनाने वाला अलग चाहिए, और बनने वाले जहां से बनते हैं वो पतितपन से पावन बनते हैं, तो वो ही पतित बनेंगे ना जो पावन बनते हैं, और जो बनाता है वो थोड़ी पतित बनेंगे जो पावन बने। तो इसीलिए बनाने वाला अलग, बनने वाले अलग, और वो बनते कैसे हैं वो चीज बेहतर करके बाप समझाते हैं। तो ये सारी चीजें समझने की, इसीलिए इस बातों में भी कोई मूंझने की या किस तरह से पुरुषार्थ करना ही। और पुरुषार्थ की बात अभी है जबकि हमको बनना है, ऊंचा उठना है। बाकी गिरने के समय की तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं है। गिरने का कोई पुरुषार्थ करता थोड़ी है, दुखी बनाने का अपने को पुरुषार्थ थोड़ी उसको कहा जाता है। नहीं, पुरुषार्थ तब है जब ऊंचा उठा जाता है, तो पुरुषार्थ ही अभी मिलता है। जिस चीज को पुरुषार्थ कहा जाए और जिसकी प्रालब्ध कही जाए वो अभी मिलती है। कि बाप आकर करके हमको यथार्थ पुरुषार्थ होता ही क्या है, हमारी उच्च प्राप्ति का पुरुषार्थ कौन सा है वो अभी सिखाता है। इतना टाइम हमको किसी ने वो पुरुषार्थ ही नहीं सिखलाया, क्योंकि सिखलाने वाले खुद ही सब चक्कर में है, नहीं नीचे ही चलना था सबको। इसीलिए वो पुरुषार्थ नहीं मिला जिससे हम अपने को ऊंचा उठाए। अभी ऊंचा उठाने वाला भी अभी आया है, और अभी आकर करके पुरुषार्थ ऊंचे उठने का बताते हैं, और उसको हम जितना जितना धारण करते हैं फिर ऐसी प्रालब्ध को पाते हैं। तो ये सभी नॉलेज बुद्धि में है। इसीलिए अभी क्या करना है वो करना है, समझा। करने के ऊपर सारा अपना पुरुषार्थ का पूरा बल लगाने का है। बाकी तो ठीक ही है ना, बाकी तो चक्कर है, वो तो चक्कर की बात चक्कर से समझनी है। अभी हमको कहाँ से निकल करके कहाँ चक्कर को ऊंचा जाना है उसको अभी हमको पकड़ना है। उसके लिए हमको क्या मेहनत और क्या पुरुषार्थ करना, हमको उसका ध्यान रखने का, अटेंशन उसका रखना है। बाकी तो अब चक्कर को चलना ही है अपने टाइम पर, वो तो अपना टाइम समय अनुसार होता चलेगा। बाकी अभी समय कौन सा है, अभी हमको नीचे से ऊंचा होना है,
पतित से पावन बनने का है, वो बात समझने की। बाकी तो जो भी चक्कर में आते हैं, जो भी धर्म स्थापित आते हैं नहीं, ऊपर से आते हैं, उनको नीचे ही जाना है। और अब भी हमको नीचे से ऊंचा उठाने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं आकर करके हमको देखो ऊंचा उठाते हैं। तो पतितों को पावन करने वाला एक ही हो गया ना। बाकी क्राइस्ट बुद्ध जो भी आए ना, वो तो पावन आते हैं, उनको पतित बनना है, उनको नीचे ही जाना है। तो खुद भी नीचे जाते हैं, जो भी उसकी संख्या भी आती है वो भी नीचे जाती है। तो मानो वो पावन से पतित बनते हैं और हम पतित से पावन बनते हैं, ये फर्क है। तो जो भी और सब आते हैं, क्राइस्ट आया ना, ऊपर से आए ना, पवित्र आत्मा आई, तो उनको अपने जनरेशन में, क्रिश्चियनिटी में अपने ये सभी जन्म लेते, अब उसकी जो वृद्धि होती रही तो वो तो नीचे ही चलते हैं नहीं। तो मानो पावन आए, पतितों को बनना है और हमको आकर के बाप पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए हमारी है चढ़ती कला, और वो आते हैं उतरती कला के समय। वो नार देखा है नहीं, नार समझते हो, वो किंगड़ी का होता है नहीं, जो पानी का। तो देखो एक होता है आधा पार्ट जो होता है साइड, वो नीचे जाता है, तो उनको नीचे ही चलना है, वो किंगड़ियां खाली हो जाती हैं और फिर आधा समय वो भरतु होकर करके ऊपर चलती। तो हमारे अभी भरतु होकर करके ऊपर चलने का टाइम है, इसलिए हमारी चढ़ती कला है। और वो आते हैं उतरती कला, यानी उनको उतरना ही है, आते हैं ऊपर से और नीचे ही जाते। तो उनको मानो पावन से पतित होना है और अपने को पतित से पावन होना है। इसीलिए कहते हैं पतित को पावन करने वाला एक। बाकी क्राइस्ट बुद्ध पतित को पावन करने वाला नहीं, वो तो आप पावन से पतित होने वाले हैं खुद भी, और जो भी संख्या आती है वो भी पतित होनी है। तो ये सारे हिसाब को भी समझना है कि वो ऊपर से आई हुई आत्मा को नीचे जाना है, अभी हमको नीचे से आकर करके ऊंचा उठाते हैं बाप। इसीलिए उनका गायन है, और ये अभी वो टाइम है, उसी धर्म की स्थापना है और उसी टाइम पर ही नई दुनिया की स्थापना होती है। ये पुरानी दुनिया का अभी अंत। तो ये सभी हिसाब को समझना है और उसी अनुसार अपना पुरुषार्थ करना है। अच्छा, टाइम हुआ। तो आपसे जो ऐसा उच्च कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ है, उससे अपना पूरा पूरा लाभ लेने का है। और कौन सा लाभ है? ये सबसे श्रेष्ठ जो किसी ने दिया नहीं। क्राइस्ट बुद्ध जिन्होंने भी आकर करके कोई कार्य किया, तो वो कार्य दूसरा है, वो हमारे उतरती कला के समय का है, ये अभी चढ़ती कला के समय का है। तो समय को भी समझना है नहीं, अभी टाइम कौन सा है। उस टाइम पर उन्हों को आकर करके आत्माओं को वापस ले जाना या ऊंचा ले जाने का टाइम ही नहीं है। वो आते ही द्वापर काल से है और कलयुग को नीचे होना ही है, तो उन्हों को तो नीचे ही आना है, मानो पावन से पतित बनना है। तो उनके लिए कहा नहीं जा सकता है पतितों को पावन करने वाला कोई नहीं, एक जो आकर करके हम पतित को पावन बनाते अथवा सर्व आत्माओं को ले जाते हैं गति और सदगति। इसलिए एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, बाकी सब का है नीचे ही आना। कोई भी कितनी भी बड़ी आत्मा है आती है, पहले पवित्र आती है, उनको नीचे ही जाना है, क्योंकि चक्कर का ऐसा टर्न है, इसीलिए उसमें नीचे ही चलना है। तो ये सभी हिसाब को भी समझना है, ऐसे नहीं है उसके आने से चक्कर ऐसा हो जाएगा, या उल्टा उनको चलना ही है ऐसे अपने नेम अनुसार, तो उसको नीचे ही चलना है। तो ये सभी चीजों को भी अच्छी तरह से समझने का है। इसलिए अब टाइम है चढ़ने का, और चढ़ाने वाला इसीलिए एक ही निमित्त है। तो अभी उसका हमको भाग्य मिला है, सौभाग्य मिला है, तो उसके साथ में हमको उसी सौभाग्य को पाना है और बाप से लेना है। समझा? सो पाता है हा? तो करते हो किसके लिए? हा? किसके लिए करते हो? अपने लिए। बात अच्छी उठाई ना, हा? अपने लिए। तो ये है सब अपने लिए। मानो आपका अभी खजाना भरता जा रहा है, भले यहाँ नए पैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु आपकी बहुत इनकम हो रही है, हाँ, जमा होती है, 1 से 100 गुना 1000 गुना ये अपनी जमा कर रहे हो। तो ये बहुत बना रहे हो अपना, और अपने लिए कर रहे हो, ये तो राइट ही है। तो उसके लिए तो करना ही चाहिए। अभी भी करते हो, ये जो भी कुछ धंधा दौड़ी इधर करते हो ना, भले बच्चों के लिए इधर के उधर के समझ करके, परंतु हाँ, वो तो कर्मों के हिसाब के अनुसार। लेकिन ये तो देखो अपना पूरा बनाते हो ना, जो करते हो वो पाएंगे, और पाएंगे भी नई दुनिया में।
तो देखो सब कुछ नया मिलेगा, ये ख्याल में है ना। हाँ, तभी तो बेचारे उत्साह से कर रहे हैं। आपका दूसरा साथी नहीं देखता है, वो अच्छा है, जो करता है उत्साह से करता है तो उत्साह का भी मिलता है। तो लाचारी से करता है, तंग होके करता है, मुश्किल से, या कोई दिखाऊ करता है कि हाँ दुनिया देखे हमने ये किया वो किया। कई होते हैं नहीं, दान करते हैं तो दिखाऊ दान करते हैं कि पता चले, तो कहते हैं उसका आधा तो ताकत जो है ना दान की निकल जाती है। कोई करती है गुप्त, क्यों गुप्त का महत्व है कि गुप्त का ताकत बनती है, उसका हिसाब ज्यादा मिलता है, और शो करने से उसका हिस्सा कम पड़ जाता है। तो जो अपना गुप्त करता है तो उसकी ताकत ज्यादा मिलती है। तो ये भी ऐसे ही है। हाँ, तो यहाँ कोई करते हैं तो या तो दिखाऊ करते हैं, या तो कोई करते हैं लाचारी से। तो लाचारी का भी जो किया होता है ना उसका इतना फल नहीं होता है। जो उत्साह और उमंग और उसी तरीके से करते हैं उनका बनता ही। ये भी सब बनाने में भी हिसाब है ना, करना तो करना, पर तो करने का भी ढंग है। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, करने में भी हिसाब है। तो अपने करनी में भी कैसा हम श्रेष्ठ बनाए और किस तरह से करे जिसमें हमारा बने, तो वो बनाने का भी अच्छा ढंग चाहिए ना। तो ये अच्छे ढंग से चल रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। तो जरूर है कि कुछ अपना आगे तकदीर बनाने वाले हैं, भले आए पीछे है। ये मुलन का तो अभी मेरे ख्याल में थोड़े 2-4 मास, 4 मास, देखो 3-4 मास के बच्चे है। बॉम्बे के छोटे में छोटे मेरे ख्याल में लास्ट सो फास्ट जा रहे हैं। हाँ, तो देखो आज देखे ये प्रदर्शनी से, हाँ, ये सब साथ में ही है। हाँ, तो जो लास्ट है, हाँ 5 वो 3 वो छोटा है, लव जी से भी छोटा है। कहा जाता नहीं, बाबा कहता नहीं जो लास्ट सो फास्ट, वो देखो सैंपल देखो अभी। हाँ, प्रदर्शनी से निकला और खुद प्रदर्शनी रच रहे हैं और कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन अभी सेंटर नहीं लगाया मुलन में। हाँ, अभी प्रदर्शनी तो लगाई, पर सेंटर न लगेगा तो फिर बेचारे कहाँ आएंगे समझने के लिए। अभी फिर हिम्मत करो सेंटर लगाने की, तब फिर होगा तो आप कुछ लगा लो। क्योंकि प्रदर्शनी की रिजल्ट तभी है जो बेचारे आए रेगुलर समझे, नहीं तो फिर एक दिन सुना। हाँ, सेंटर खोलेंगे तो आप जाएंगे ना ओपनिंग करने। सेंटर खोलेंगे, अभी खोले तो देखो ओपनिंग नहीं करना होता है बाबा मामा को। बाबा मामा को जब फुलवारी तैयार होती है ना तो फूलों की खुशबू लेने जाना होता है। बाबा ने तो किया था घाट। अरे देखिए ना, वो घाट ऊपर में कोई फूल तैयार थे ना, फूलों की खुशबू। अब वो तो देखेंगे ना जब ही अभी करेंगे, देखेंगे कौन से फूल करते हैं, कौन करता है वो भी जब देखेंगे। वहाँ तो फूल तैयार थे कुछ। हाँ, और माटी मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत। और बहुत रेस कर देखो 3 दिन का 3 मास का हुआ, कमाल कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हाँ, वो तो है, अभी ये बड़ा हो गया इसके देर में नहीं होगा, फिर ये छोटा गिना जाएगा। बाबे सेंटर के लिए वो पपैया नहीं दिखाई पड़ती है। बेटी स्कूल जा रही है। अच्छा, आपका 2-4 दिन से पपैया नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे हैं। और सब कुछ बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग।